तनु कहूँ बेबे बाज के कोई ना शादी करियो, और करें तो अपना ऐसा टोई हो जो आपकी पूरी जिंदगी तक साथ देवे। मेरा वाला वर्गा ना टोई हो कोई भी। तार लग पकड़ा दिया कर दे जी, स्विच में लगा के एक तार, और एक तार मेरे को पकड़ा देते दारू पी के। कहूंगी मैं जिंदा जागदा सबूत बैठी हूँ बेबे, देख ले। लव मैरिज मन्ना करी थी, तारी परवरिश कड़ा हुई है। फ्रेम का अंदर एक ऐसी महिला ना आप देखने लग रहे हो जिसके 3 बच्चे हैं और लव मैरिज की ही शिकार है। आज हालात ये हो गए हैं कि आज एक आश्रम का सहारा इसने लेना पड़ा है। बरवाड़ा के बागबान आश्रम में बैठी हूँ फिलहाल। बरवाड़ा के बागबान आश्रम में रात ये महिला आई है और उस लव मैरिज का ही वो नतीजा है कि आज 3 बच्चे इसका साथ में है और घर तक जो है निकाल दी गई है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि आप देख लो, एक बार फोटो मैं कहूंगी दिखा दो। ये देखो, ये फोटो उस टाइम के हैं जब कुंवारी थी, उसका बाद में जो है शादी हुआ है, वे फोटो देखो। और आज इतनी ज्यादा जो है ये इनका कहना है प्रताड़ित कर दिया गया कि आज इनके हालात देख लो, शक्ल देख लो, पहला मैरिज में कितना फर्क है। ये 3 बच्चे जो हैं ये साथ लेके आज आश्रम में कल की आई हुई हैं। बातचीत करांगे इन तक के कुछ, और उन खातर इस कहानी में या इस वीडियो में भी वो सबसे बड़ा सबब है जो बच्चे नु कहे कि हमने लव मैरिज करनी है, जो लड़कियां नु कहे कि हम लव मैरिज करांगे। लव मैरिज माँ बाप के दिए हुए जो टोए हुए रिश्ते हैं वो कामयाब को नहीं होंगे, हम खुद टोवांगे। तो वह थारे खातर एक बड़ा बहुत बड़ा जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ी सीख है। वह जरूर आप वीडियो देखियो। मैं बातचीत एक बार कर लिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या है आपका? वैसे मेरा रियल नाम करमजीत है जी, वैसे बबली भी कमान जी। बबली कमान है। हाँ जी। बबली जी, आपका अगर पीछे के गांव की मैं बात करूं तो कौन सा है? और ईब मतलब शादी आपने कहाँ करी थी? मेरे पीछे का गांव तो जी जहाँ की मैं बेटी हूँ वो गुलकनी गांव है, जिंद के पास है। और मैं जहाँ मेरी शादी हुई है, यानी कि मैंने जहाँ लव मैरिज की है वो है भाटोल। भूल गए फिर? भाटोल है जी। भाटोल में करी है। हाँ जी। तो किस तरह शुरुआत कैसे हुई, मतलब जो आपकी लव मैरिज आपने करी किस तरह का शुरुआत कैसे जाना कर दे? जो आपके हस्बैंड है उन तई गांव के थे, आसपास रिश्तेदारी थी, के था? वो रिश्तेदारी में ही थे जी। वो जैसे बोल लिया करा कि बब्बी का भाई साला, ऐसे थी जी वो हमारी। मतलब आपके भाई का साड़ा था? हाँ हाँ जी, उनसे शादी करी थी जी मैंने। अच्छा, तो आपकी शादी तो मतलब जो आपके माँ बाप थे या उसके माँ बाप थे वे खुश नहीं थे? अभी रिश्तेदारी में था, फिर कौन कराया उनने? नहीं, दोनों नाराज थे जी। क्या था, नाराज क्यों थे? गरीबी के कारण जी। मतलब जैसे कि उनका थोड़ा गरीब घर था जी, लेकिन मैं उनसे बात करया कर दी जी। और मैंने यही सोच लिया था कि मैं इसी से शादी करूंगी। मतलब उनका परिवार गरीब था, आपके अगर परिवार की मैं बात करूं तो मेरा परिवार ठीक था जी। थोड़ा के काम करया कर दिया? पापा मेरे रोडवेज में थे जी, वॉशिंग बॉय, और अब तो वो रिटायर हो गए। और भाई भी ठीक थे जी। परिवार में कौन कौन था? 3 बहनें थी, एक भाई था। आप 3 बहन और एक भाई था? हाँ। भाई मतलब उसे भाई का साड़ा जो है हाँ, हाँ। उसके साथ। तो मतलब परिवार ने खूब रोका कि आपने शादी नहीं करनी? हाँ जी, खूब मना किया। तो कैसे फिर शादी कैसे करी आपने? आप चले गए थे उनका साथ? हाँ जी, हमने भाग के लव मैरिज कर ली थी। तो आपने परिवार आड़ा थे, फिर आपके माँ बाप थे कब बताया, पता चला उनने जिस तरह आप चले गए थे तो उन्होंने बुलाया को नहीं आपने भी वापिस आ जाओ? ना जी, उन्हें कौन बुलाया। मतलब शादी का लव मैरिज करने के कितने दिन बाद आपने बताया था कि साथ के साथ पता चल गया था? साथ के साथ में पता चल गया था। अच्छा भाई हम घर से गए, भाग गए थे। अच्छा, भाग के शादी कर दी। अच्छा। तो मतलब पूरा ससुराल मान के बाद में फिर ठीक ठाक रहे कैसे? आई सार थे हम। और फिर इसके जो मेरे घर वाले हैं, इसके माँ और बाप और सरपंच जाके हमें ले आए थे। मतलब गांव में ले आए? गांव में ले आए थे। ठीक है। हाँ। तो कैसा रहा ससुराल में? आज कितने साल हो गए हैं आपकी शादी में? 10 साल हो गए जी मेरी शादी को। 10 साल हो गए। 3 बच्चे हैं मतलब? 3 बच्चे हैं। कितने कितने साल के हैं? एक 10 साल की है बड़ी गुड़िया, एक 6 साल की है, और लड़का 5 साल का। 5 साल। तो एडजस्ट हो गए थे आप उस फैमिली में? जैसे आप बताओ भी, मतलब अच्छा परिवार था आपका, फिर यहाँ एक गरीब परिवार था, एडजस्ट हो गए थे? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो सुख है। गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर सुख इंसान के पास है तो अमीरी गरीबी किसी को नहीं दिखती। लेकिन मेरे को जिस घर से मैं आई थी नहीं, यहाँ मेरे को 1% भी सुख नहीं मिला। अच्छा,
मतलब आप उस सुख की बात नहीं कर लग रहे, पैसे वाले आर्थिक सुख की, मतलब शांति जो है घर में वह नहीं थी। वहाँ नहीं थी, कभी भी नहीं मिली। 10 दिन बाद दारू पी के मारपीट कर दी, फिर हफ्ते बाद फिर मारपीट कर दी, महीने बाद फिर मारपीट कर दी। मतलब 1 महीना भी ऐसा नहीं गया होगा जब मेरे को नहीं पीटा गया हो। शराब कौन, आपके हस्बैंड पिया करते? हाँ जी। तो पहले आपने पता कौन था भी वो दारू दूरू पी रहे हैं? नहीं, पहले तो पता तो था, लेकिन पहले के किसी ने पता चले जी इसके आपके साथ क्या होने वाला है। तो आपके परिवार ने फिर कदे नहीं सुध लिया आपकी? या नहीं, कुछ? मेरे परिवार का कोई भी नहीं, आज किसी ने नहीं सुध ली मेरी। अच्छा, भी कैसी है कैसी नहीं, कोई किसी का मतलब उनने बेदखल कर दी थी आप? हाँ जी, बेदखल कर। तो आपके भाई तो अंधे हो गए, ससुराल था जैसे उनका, तो आपके भाई भाभी का साथ में कदे को नहीं आए? अंधे होंगे जी, मैं तो अलग घर में थी, अलग परिवार था मेरा, मैं जाते ही अलग कर दी थी। 15 दिन रखी थी बस, उसके मतलब बाद अलग आपके कर जो दी थी। ससुराल वाले थे उनने आपकी अलग कर दिया था? हाँ, अलग कर दिया था, एक कमरा दे दिया था, बस उसी में ही अपना बसेरा। मतलब इन 10 साल में कदे भी आपको भी सुख नहीं मिला या ना शांति जी, किसी तरह आई? कोई सुख नहीं मिला जी मैंने। अच्छा, तो अब इतनी कहानी कैसे बिगड़ गई अब इतने 5 टाइम? साल तक तो इतना ज्यादा चल रहा है जी कि मार पिटाई ज्यादा ही चल रही है। और हालात ऐसे हो गए कि हाँ। पीछे परिवार वाले ने भी नहीं बता सकते, माँ बाप? बता नहीं सकते जी, कुछ नहीं कर सकते। उनको वो तो कह देंगे जी अब तेरी पसंद है, मैं किसको बताऊं। मतलब अब इन 5 साल में बहुत ज्यादा आप पे टॉर्चर हो बहुत गया। कुछ सहन करया जी, सहन करने बताने बयान करने योग्य है ही नहीं जी कुछ भी, के बयान करूं। इतना होया है इतना होया है कि रात गई तो दिन, दिन गया तो रात। मारपीट वगैरह सारा? मारपीट, ये देखो निशान भी, ये देखो। ये मारे हुए हैं? जैसे कि चूड़ी वगैरह डालने जी गाँव में तो पकड़ के खींच लिया, वो लगी हुई है सब के बड़े बड़े हाथ, ये देखो। पूरे में है, इतनी मारपीट होया कर दी आपका साथ? देखो भी निशान, एक बार कैमरामैन साथी ने कहूंगी कि दिखा दो। नंगे तार लग पकड़ा दिया कर दे जी, स्विच में लगा के एक तार, और एक तार मेरे को पकड़ा देते दारू पी के। आपके वो हस्बैंड? कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। अभी आप मतलब इतना टॉर्चर हो गया था? हाँ जी। तो और आपके इन जो 4-5 साल होता है तो बहुत घना टॉर्चर हो रहा है जी मेरे को। आपके बहुत ही ससुराल ज्यादा वाले- टॉर्चर हो रहा है, दिन रात पीते हैं और मारते हैं और कहते हैं जा भाग जा, इनको भी ले जा। 3 बच्चों को लेकर मैं कहा जाऊं, और ना ही इनकी परवरिश के लिए कुछ देते हैं। कमाते हैं, ड्राइवर हैं। तो जो उनकी वो है इनकम वगैरह वो कट जाने लग रही है? मन्ने के पता जी, इसे बात पर तो ज्यादातर तो रोड़ा इसे बात को है जी, वे सारी दारू पी के दारू में खोदे हैं। और मैं नुकू हूँ कि बालका खातर पढ़ना लिखना सब कुछ करना, जिंदगी में आज के नहीं चाहिए। 3 बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो चाहिए उनको। मतलब बच्चे की कोई परवरिश कोई नहीं? परवरिश नहीं जी किसी प्रकार की। तो अब यो इतना मतलब 10 साल तो सहन कर दे आपने ईब मतलब कल यो स्टेप क्यों उठाया कि आप एक आश्रम में आ गए? ऐसा क्यों हो गया था ईब? वो तो पिट्या कर दे, जो पिट्या कर दे जी, दारू पी कर दिन रात पिट्या कर दे। वो तो मेरे चल ठीक है, मैंने उनकी सहन कर ली। अब तो हालात इतने हो गए कि देवर और देवरानी भी घर में आके पिटने लग गए जी, बाल सिरके पाड़न लग गई। और वो कुछ भी नहीं कह रहे उनको। तो आपने कभी फोन करने की कोशिश नहीं करी भी? आप अपने परिवार में माँ बाप ते फोन कर दे तो थोड़ा सा केपता वो नु आंदा अंदा की केपता वो आए जाते बेटी का दुख देख के? उनकी बेटी है जी, सब कुछ उसकी बेटी का चल रहा है जी घर में। अच्छा। जो भाभी है मेरी, उनकी बेटी है, तो वो तो अपनी बेटी के वो सब कुछ वह कब करे बेटी, वह कुछ वही नहीं करने देंगी। अच्छा। कोशिश करी थी उन्होंने, कह रहे यहाँ से शाम के टाइम मारपीट करी, कह रहे कपड़े निकाल के जा यहाँ से, ये तक कहा है। और गली में ले जाके पिटा है मेरे को, बाहर घर से बाहर गली में। मतलब इन 10 साल बाद आप इतना वो हो गया कि अब आपने नहीं सोचा कि रहने लायक नहीं बचा कुछ? रहने लायक तो कुछ बचा ही नहीं जी। तो देवर और देवरानी भी घर के अंदर घुस कर मार पिटाई कर रही हैं। अगर कोई किसी को पति पत्नी का क्या वो है, पति एक ऐसा होता है कि उसकी पर भाई कुछ कोई कह दे तो उसका ऊपर खड़ा है, लेकिन जब वो ही खड़ा होकर पिटवा हो तो फिर के रह जाए जी। तो आपके सास ससुर ने कोई बात नहीं की? किसी ने कुछ नहीं कहा जी।
आपने ये फील होया कि जे मतलब अब नॉर्मली रिश्ता हुंदा भी आपकी जैसे आपकी शादी हो यो जाती है तो आपके फील है ही। माँ बाप आंदे और के माँ बाप आप पिटन देंगे इतना होने देंगे आपका साथ में? अगर घर वालों की मर्जी से रिश्ता हो तो जी इतना कदम नहीं उठा सका था वो, उसको वापिस लग जाते जी ओड़े। दाब भी वो होंदे। तो दाब भी होंदी, वो तो अपनी बेटी की मेर ले वहीं है। तो मतलब आज आपने पछतावा है उस लव पछतेवा है मैरिज जी। का? हाँ, आज पछतेवा आज मन नहीं उस लव मैरिज का। जो आज के टाइम में मतलब इतने युवा पीढ़ी है सारे घर तबाजे हैं, माँ बाप ने कुछ नहीं समझते, लड़कियां ऐसी बैठी हैं वानू कहते हैं भी मार तो ना माँ ना कोई बाप को कुछ को नहीं थम। और मारा मेरा तो जो है यो ही है, लेकिन बाद में अब जिस जो आपकी कहानी हुई है इसे आज तो फिर उनने क्या कहना चाहोगे वो बच्चे जो से आज घर तबाज के मैं तो शादी नू कर? कहूँ बेबे बाज के कोई ना शादी करियो, और करें तो अपना ऐसा टोई हो जो आपकी पूरी जिंदगी तक साथ देवे। मेरा वाला वर्गा ना टोई हो कोई भी। नहीं वो तो के भाई किसी का माथा पर थोड़ी लिख रखा है कैसा है। जी माँ बाप आपकी शादी कर दे तो कितना दबदबा होता, आपने ले जाते घर आपके बच्चा की परवरिश कर दे। मतलब एक लड़की का ऐसा हो जाए भाई जो अगर सास ससुर ने छोड़ दिया तो माँ बाप का जो मायका है वो आसरा बने है, लेकिन इनका वो मायके का जो आसरा है वो खत्म हो चुका है आज, इसलिए आश्रम में आना पड़ा है इन्हें। यही बात है। हाँ जी आई। अगर जे आपने लव मैरिज ना करी होंगी, नॉर्मल शादी होंगी तो आज जे आपके सास ससुर ने आपके हस्बैंड ने जो आपका साथ करया तो आज आप आपका पीर जाते। जरूर जानते जी, अगर ससुरा तभी ले जाते जी। माँ बाप तो अपनी बेटी ने दुखी देख कर, पीछे बहुत सारे हैं जी जो अपनी बेटी का दुख देख कर उसने ले जे हैं, लेकिन मन्ना कौन ले गया जी कोई भी। तो मानो हो भी गलती बहुत बड़ी हुई है। गलती तो है ही जी। तो अभी आप फिर आश्रम में ही रहोगे अभी? आश्रम में ही रहूंगी जी, और मैं उड़े जाना भी नहीं चाहती। मतलब अपने बच्चों की परवरिश खुद करोगे? मैं आश्रम में रहकर अपने बड़का की परवरिश करूंगी, ना पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, ना अच्छे संस्कार दूंगी। और उड़ जाएगा मेरा फायदा क्या है जी, जब दौड़ा दौड़ा खड़े होकर पिटवान लग रही है। एक मतलब कड़वा सवाल पूछूंगी, बेटी कितनी है आपके पास? 2 बेटी हैं जी। बुरा ना मानियो लेकिन कल न देखो आपकी बेटी भी जवान होंगी, उन्हें शायद पता लगेगा कहीं ना कहीं तक कि मेरी मम्मी ने लव मैरिज करी थी, मतलब आगे शादी। कल अगर बच्चे आपके ये स्टेप उठावे तो मतलब क्या फील होगा आपने? तो मैं उन कहूंगी मैं जिंदा जागदा सबूत बैठी हूँ बेबे, देख ले लव मैरिज मन्ना करी थी, तारी परवरिश कड़ा हुई है। हमेशा जब भी बागबान आश्रम में आना हुआ है मतलब कोई ना कोई दुखियारी ऐसी हुआ है जिसने आप सहारा दे हो। लेकिन आपका केस की अगर मैं बात करूं, एक पहले हमने वीडियो देखी थी जब एक लव मैरिज करी थी लेकिन उसका हस्बैंड साथ में था उसका, और इलाज भी होया है उसका, शायद वो अब ठीक है गुड़िया। लेकिन अगर इनकी बात करूं तो इनकी तो हस्बैंड भी छोड़ गया, क्या कहोगे ऐसे मामले में आप? हमें तो नुकमा भी मतलब उसने अपने परिवार ने पहले तो संभालो, अगर ना संभाले और बच्चा ने लागे भी हमने को नहीं यहाँ पे कुछ भी मिले तो आप कोशिश करो भी जहाँ पे सुख शांति में अपने बच्चा ने पाल सका, और वही लाइफ हम देने लग रहे हैं इनमें। कोशिश कराएं ये भी ठीक रहे, इनके बच्चे भी ठीक रहे, और हो सके तो इसका घर वाला आके न अपने परिवार ने संभाल दे, अपने बच्चा ने संभाल दे, बहुत अच्छी बात है। अगर वो गलती मान किसने ले जाए तो हमारा तो यही कहना है। नहीं आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं पहले भी जिक्र करने लग रही थी अभी, जैसे आपके पास बहुत सारी ऐसे आम भी हैं मामले जो मतलब बिल्कुल हर तरफ तो उन मतलब खत्म हो चुका हुआ है उनका सारा कुछ, समाज की तरफ था या माँ बाप की तरफ था, वो भी कई ऐसी लड़कियां आवे हैं। तो मतलब आज की युवा पीढ़ी आंटी आजकल माँ बाप ने कुछ नहीं समझते, लिव इन के मामले देख लो या लव मैरिज के इतने आन लग रहे हैं, ऐसे उन बच्चा ने क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि उन्हें नहीं पता है, वे उन खातर तो एक मतलब अलग ही दुनिया है भी, लव मैरिज करके बढ़िया तरीके तरह होंगे, कोई रोकन टोकन वाला नहीं भी, वो जिस गेला वो ब्याह करेंगे लव मैरिज करेंगे वो बढ़िया तरह रखेगा। लेकिन ऐसे ऐसे जो आप और हम देखने लग रहे हैं उनने क्या कहना चाहोगे? यो जो लड़कियां आजकल देखने लग रही है ना, यो लिव इन का यो एक सुनहरा ख्वाब देखा है, लेकिन घर से निकलने के बाद उन्हें पता लगा है कि मतलब यो एक जंजाल के अलावा कुछ को नहीं। इसमें उसकी भी लाइफ खराब है, गेलड़ा की इज्जत खराब है, आगे जिसका जावे वो भी उसने सक्का दायरे में लेके जावे, क्योंकि उसकी इज्जत ना आगे हुए ना पाछा हुए, जड़ा रवा उड़ा भी को नहीं हुआ। तो मैं तो कहूँ भी यो या तो कानून ही खत्म होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए सरकार ने कानून ही खत्म करे, अगर ना भी करे तो कम से कम बहना तो समझना पड़ेगा। और जो ये लव मैरिज का भूत भी सवार हो जाए है कहीं यहाँ पर?
लव मैरिज परफेक्ट भी होवे, इसी बात को नहीं परफेक्ट को नहीं होवे। अच्छी लव मैरिज चलन भी है, लेकिन चलन उनकी कौन लाग रही जो एक दूसरे ने समझे को नहीं, जो सपने देखे हमें वो सपने आगे मिले को नहीं। अगर वो उनके हालात समझ के ना, अगर उन्होंने मान लो कोशिश करें ना संभालने कॉम्प्रोमाइज की, दोनों तरफ तो होगा। हाँ कंप्रोमाइज कौन करें, वे मान ले जो सोच के आवे नहीं वो उनका साथ होगा को नहीं, और उसके बाद फिर उनकी लाइफ खराब हो जाए। तो अभी ये जो बहन है ये मतलब अपने आश्रम में रहूं, जितना दिन रहना चाहे बहन अपने पास रहेगी। अब हम पूरी कोशिश करेंगे इसकी जिंदगी सुधारने की, लेकिन मेरी इसका हस्बैंड तो रिक्वेस्ट है कि वो आवे, आश्रम से बात करे और अपने बच्चा ने संभाल के ले जाओ। तो भी मैं शुरू में भी कहूँ थी भी उन खातर एक बहुत बड़ी सीख है जो आज की युवा पीढ़ी ने कहा है कि हम लव मैरिज करांगे, हम लिव इन में रवांगे, लास्ट में जो है ऐसा हो जाए ना वे घर के रहंदे ना वे घाट के रहंदे। स्पेशली उन लड़कियां खातर यह वीडियो थी, थारा खातर एक बहुत बड़ी सीख है जो उन्हें सोचा भी हम लव मैरिज कराएंगे, यो प्यार प्यूर के सोच रहे 2 दिन के हैं भी, लास्ट में जो है ये सच्चाई सामना वह भी आप भी देखने लग रहे हो समाज में, लगातार बहुत सारे केस आप देखते भी होंगे। तो फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है वह जरूर बताइए और वीडियो ने शेयर